एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मंडे का डे है और मॉर्निंग के 6:15 का टाइम हो रहा था। खाना मेरा बन चुका था। इस टाइम पे बस मेरा टिफ़िन वगैरह पैक करना होता है तो वो मैं कर रही थी। चपाती मैंने सेक करके पैक कर दी थी। सब्ज़ी में ना अभी स्टीम थी तो वो अभी थोड़ा जब प्रेशर रिलीज़ होगा तब करूँगी। तब तक मैंने एक पेयर जो था वो बिट्टू के लिए कट कर दिया था टिफ़िन में। ये वाला जो टिफ़िन है ना, ये काफ़ी मतलब ब्रॉड सा है, अंदर ना डेप्थ इसकी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब चपाती और जो सब्ज़ी के लिए छोटा बॉक्स चाहिए होता है ना, वो भी उसी के ऊपर आ जाता है और ऊपर भी काफ़ी स्पेस बचता है। मतलब इसमें क्वांटिटी ना बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये मैंने रिलायंस से लिया था तो ये टिफ़िन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें खाने की क्वांटिटी बहुत सारी आ जाती है और मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हो। सैलेड रख सकते हो, थोड़ा फ्रूट भी कट करके रख सकते हो और बच्चे के अकॉर्डिंग तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। और बस उसके बाद फिर मैंने स्टीम अभी भी थी बट मेरे को ना जल्दी से पैक करना था बिट्टू का टिफ़िन, क्योंकि 6:20 पे या 25 तक मैक्स निकल जाती है बिट्टू। तो फिर थोड़ी ना बोल के अंदर ऊपर जो लिड होती है वो थोड़ी वैसी वाली होती है, प्लास्टिक वाली ही होती है, जो कि मतलब जिससे लीक प्रूफ होती है ना। तो जो उसका बोल है वो तो स्टील का है बट ऊपर से उसकी जो कैप है ना तो वो थोड़ी प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक या रबड़ की कुछ ऐसी होती है। तो उसके अंदर बहुत गरम गरम सा सर्व करूँगी। इससे अच्छा ना मैंने प्रेशर निकाल दिया था कुकर का और बोल में डाल करके मैंने कहा थोड़ा सा मतलब ठंडी हो जाए, नॉर्मल हो जाए तो तब मैं उसकी लिड कवर करूँगी। और फिर तब तक बिट्टू के जो ग्रुप वगैरह में मैसेजेस आते हैं वो मैंने चेक करे थे तो उसके अंदर ना आया हुआ था कि इसको ये सब चीज़ें लेकर के जानी है, तो उसकी किट से वही सब मैं पैक कर रही थी। उसके बाद बिट्टू चली गई थी अपना और मैं आ गई थी दोबारा किचन में। जो कल कोकोनट वाटर वगैरह लेकर के आए थे मनीष, तो मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था ना, तो उसके बाद फिर मैं कोकोनट वाटर नहीं पीती हूँ। तो मेरे को मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक सबसे अच्छा लगता है, तो मैंने कल फिर पिया नहीं था तो अभी फिर मैंने अपने लिए निकाल दिया था ताकि फ्रिज का था ना, तो थोड़ा सा जो ज़्यादा ठंडा होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। तो मैंने कहा फिर पीऊँगी। जब मैं उठी थी तभी मैंने निकाल दिया था। तो उसके बाद बस मैं यहाँ पे कोकोनट वाटर लेकर के आ गई थी और बहुत छोटे-छोटे सिप होते हैं ना मॉर्निंग का, जो भी आप वाटर लेते हो चाहे प्लेन वाटर क्यों ना हो, तो अगर आप बहुत छोटे-छोटे सिप लोगे ना, जैसे चाय के जितने सिप होते हैं जब चाय बहुत गर्म होती है, तो वो बहुत अच्छा होता है। हमारे जितना भी माउथ का पूरी रात का सलाइवा होता है ना वो हमारे स्टमक में जाता है और हमारी बहुत सारी चीज़ों को हील करता है वो। और उसके बाद बस फिर मनीष आ गए थे बिट्टू को छोड़ करके, तो उनको बस चाहिए होता है कि अब बेड मिल जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो नींद से ही उठ करके गए होते हैं। बस एक बार उठाती हूँ, मनीष उठो टाइम हो गया, तो उनको ऐसी मतलब कच्ची नींद में उठ के भागना पड़ता है। तो वो फिर आते हैं ना तो उनको बस बेड चाहिए होता है कि जल्दी से मेरे को लेटने के लिए दे दो। कभी कभार अगर ठीक है नींद बिल्कुल खुल गई तो फिर बैठ भी जाते हैं, तो वो मूड के ऊपर होता है। तो अभी उनको था कि मेरे को फटाफट से बेड खाली करके दे दो, मैं थोड़ी देर और सोऊंगा, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। क्योंकि मैं पहले सो जाती हूँ, मनीष का ना काफ़ी लेट तक कई बार काम चल रहा होता है। तो बेडशीट मैंने यहाँ पे झाड़ दी थी और बेड मेरा ये वाला सेट हो गया था, तो मैं उधर वाला बेड सेट करके आ गई थी। फिर मैंने मनीष को दे दिया था और उसके बाद मैं रात को जल्दी सो गई थी। तो पानी पिया था मैंने थोड़ा सा और बॉटल ना मैंने साइड में ही छोड़ दी थी, ये जो साइड टेबल है। तो रात को भाई मनीष जो आतंक मचाते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। सुबह अलार्म लगा करके सोती हूँ और मेरा फ़ोन बाय मिस्टेक मनीष वाली साइड रह जाए तो वो ना अपनी उँगली मार देते हैं नींद में और मेरा अलार्म जो है वो बंद कर देते हैं, मतलब रिपीट वाला। कई बार होता है ना कि 4:45 का मैं लगा देती हूँ कि 5 बजे ना थोड़ा सा, एक बार 4:45 बजे बजता है ना तो मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ कि हाँ यार उठने का टाइम हो गया। एकदम टाइम पे उठने से थोड़ा सा मुझे लगता है, तो मैं ना 5-10 मिनट का पहले ऐसे सेट करके सोती हूँ। वो बाय चांस अगर मनीष की साइड रह जाए मेरा फ़ोन, तो एक बार तो ऐसे था कि एग्ज़ाम था मॉर्निंग बेटू का, और बस 15-20 मिनट पहले बेटू की बस आने से 15-20 मिनट ही रह गए थे और मनीष ने मेरा अलार्म बंद कर दिया था। नींद में होते हैं क्योंकि वो अलार्म बजता है वो उसको ऑफ़ कर देते हैं।
तो वैसे ही रात को मैं बॉटल छोड़ के सो गई थी, मेरी न्यू बॉटल मैं अभी लेकर के आई थी, तो बस मैं सो गई मनीष के साइड छोड़ कर के, तो उन्होंने उसका भी काम कर दिया, रात को हाथ मारा और वो टूट गई। सुबह मैं उठ कर के देखा, मैंने मेरी बॉटल टूटी हुई है, बट फिर अभी मेरे को बेटू को पहले स्कूल भेजना था, तो फिर मैंने कहा कि अब ये बाद में ही करूँगी। तो जो भी चीज़ें मैं मनीष की साइड छोड़ कर के सो जाती हूँ, तो उनका यही हाल होता है, मुझे सुबह नीचे पड़ी हुई मिलती हैं। उसके बाद फिर आ गई थी मैं, कपड़े वगैरह मेरे को वॉशिंग के लिए लगाने थे, तो कपड़े वगैरह मैं लगाने के लिए आ गई थी, और कपड़े लगाए ना, उधर विंडो की तरफ ना काफ़ी डस्ट सी हो रही थी, तो मैंने ये जो डस्ट ऑफ करने वाला डस्टर होता है, ये मैंने ले लिया था और इससे सारी डस्टिंग वगैरह कर दी थी। हल्की फुल्की इससे हो जाती है, मतलब 60-70% हो जाती है, और अगर अच्छे से डस्ट क्लीन करनी है तो फिर तो आप क्लॉथ यूज़ करोगे ना, तभी अच्छे से हो पाएगा। बट अभी फ़िलहाल मैंने हल्की फुल्की जो डस्ट थी, जैसे जो ऊपर एकदम दिखती है ना, वैसी वाली हो रही थी, तो वो मैंने क्लीन कर दी थी। और उसके बाद वॉल्स जो भी हैं साइड में टाइल्स वगैरह, उसको भी मैंने झाड़ दिया था। जैसे बारिश होती है वहाँ पे ना, जैसे एलोवेरा लगा हुआ है, तो बारिश होती है तो पानी के छींटों से ना जो गमले की मिट्टी होती है, वो छिटके छिटके से उड़ करके टाइल्स पे गया हुआ होता है, और उसके बाद फिर वो धूप लगती है तो सूख जाती है मिट्टी, तो वहाँ पे ना काफ़ी ऐसे मिट्टी मिट्टी सी जम रही थी, तो वो भी मैंने उतार दी थी इससे। और ये वाली विंडो का भी एरिया जो था वो मैंने क्लीन कर दिया था। और उसके बाद फिर मैं अपना वो जो तेल हल्दी लगानी होती है मेरे को कान पे, वो मैं लगा रही थी। अभी ठीक हो गया है बिल्कुल, लेकिन ना अभी 1-2 दिन पहले मेरा हाथ लग गया, और कपड़े वगैरह चेंज करते हुए कई बार वो मैंने ना इसके अंदर नीम की लकड़ी डाली है। मैंने जैसे चेक करा था कि इसमें क्या करना चाहिए, तो उसमें सब बता रहे थे कि आप इसमें ना नीम की लकड़ी, नीम का जो मतलब तिल्ली सी होती है ना, वो डालो। तो वो मैंने डाली हुई थी, और थोड़ा सा बड़ा साइज़ था, तो वो मेरा हाथ लगा, तो उससे मुझे फिर पेन स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने कहा अभी इसको लगा लेती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ये ठीक होने की स्टेज पे ही है, तो फिर दोबारा से ये कहीं बढ़ ना जाए, तो वो भी मैंने लगा लिया था। रात को थोड़ा सा मेरे को लगता है यार, अवॉइड करती हूँ मैं, क्योंकि फिर बिस्तर वगैरह में भी पूरा वो हल्दी के दाग ना उतरते नहीं है, तो इस टाइम पे अभी मेरा काम का ही टाइम है, और कपड़े भी मैंने भाई घर वाले ही पहने होते हैं, अगर हल्का फुल्का स्टेन आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो फिर मैंने इस टाइम पे लगा लिया था। और नहाते हुए मेरे को लगता है कि नहाते हुए जैसे पानी वगैरह ज़्यादा जाता है ना, इसलिए ये लंबा चल गया, इसको ज़्यादा टाइम लग गया ठीक होने में। एक तो गलत वेदर में मैंने पियर्सिंग करा ली थी, दूसरा शावर से नहाने से ना, तो पूरा ये कानों के पीछे, जैसे हेयर वॉश मैंने नहीं करा, अगर आप मग यूज़ करोगे तो कान इतना गीला नहीं होगा, लेकिन शावर से नहाते हैं ना, तो कान के पास पूरा पानी पानी जाता है। तो मुझे लगा कि शायद ये भी रीज़न हो सकता है इतने लंबे टाइम ये प्रॉब्लम चलने के पीछे। और बस उसके बाद फिर पूरे घर में मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा ली थी, और झाड़ू लगाते हुए मैं जितना भी मेरे को जहाँ पे भी हल्का फुल्का लगता है कि क्लीन कर देना चाहिए, जैसे चौखट वगैरह होती हैं और डोर्स के पीछे, वहाँ मैं झाड़ू घुमा देती हूँ, ताकि ऊपर जो हल्के फुल्के जाले वाले बन रहे हैं वो साथ के साथ ही फिर क्लीन हो जाएं। उसके बाद फिर मैंने फटाफट हल्की फुल्की डस्टिंग निपटाई और मॉपिंग कर दी, वही फ्लैट मॉप यूज़ कर लिया था, तो जल्दी हो गया। वो करा, क्लीनिंग का काम मेरा यहाँ पे सारा कंप्लीट हो चुका था, जो भी सोफ़ा वगैरह सेट करना था सब मैंने, मतलब क्लीनिंग से रिलेटेड जो भी काम था, क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला, वो सारा मेरा काम हो गया था। उसके बाद अब मेरे को थोड़ी सी वैक्सिंग के लिए ना कल टाइम नहीं मिल पाया, वैसे वीकेंड पे ही होते हैं ये सारे काम, तो अभी मेरे को कल टाइम नहीं मिला, तो फिर मैंने कहा चलो अभी हैं 5-10-15 मिनट मुश्किल से लगते हैं, हो जाती है, 10 मिनट ही लगते हैं, इससे ऊपर नहीं लगता। और सिर्फ ये एक स्ट्रिप होती है ना, जिसको हम अलग करके 2 हो जाती हैं, वीट की ये वैक्सिंग स्ट्रिप थी, तो बस ये 2 ही स्ट्रिप, मतलब एक ही स्ट्रिप जो होती है, स्ट्रिप एक ही काउंट हो गई वो, तो वो 2 बन जाती हैं, तो एक ही स्ट्रिप मेरे दोनों आर्म्स में काफ़ी होती है, क्योंकि मेरे को ना हैंड वगैरह पे, हैंड्स पे, लेग्स पे इतनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं है, हेयर सर पे ही नहीं है मेरे, तो मेरे हाथों पैरों में कहाँ से आएंगे। तो बस 10 मिनट में मैंने वैक्सिंग अपनी निपटा ली थी, और एक ही स्ट्रिप यूज़ हुई थी, दोनों हाथों की मेरी वैक्सिंग हुई थी। उसके बाद फिर मैं नहा करके आ गई, और यहाँ पे बस अब मैं रेडी हो रही थी।
9 बज गए थे मेरे को ये सब काम निपटाते और नहा करके आई। सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया था। मॉइस्चराइज़र जब मैं मॉर्निंग में लगाती हूँ ना तो थोड़ी सी मसाज कर लेती हूँ ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए और हमारा फेस जो है वो थोड़ा सा ग्लोई ग्लोई सा हो। वैसे ये वाला मॉइस्चराइज़र स्किन को वैसे ही ग्लोई सा कर देता है। बहुत ही एक डॉट जितनी क्वांटिटी में लगाती हूँ क्योंकि ये ऑयली स्किन पे ना और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा, बहुत अच्छा वर्क करता है। तो मैंने बहुत हल्की क्वांटिटी लगाई थी, नहीं तो फिर बिल्कुल डल डल भी फेस सूखा सूखा सा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं करा। मॉइस्चराइज़र मैंने यही रखा हुआ है। और उसके बाद फिर मैं ज़ूडियो वाली मेरी ब्लश है वो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे उसका कलर बहुत अच्छा लगता है, बट वो भी थोड़ा सा ऑयली कर देती है। तो अभी मैंने कुछ दिन से ना वो छोड़ दिया है यूज़ करना कि और वैसे उसकी क्वांटिटी भी ना थोड़ी कम ही रह गई है, तो मैंने कहा विंटर के लिए बचा के रख देती हूँ। दूसरी मेरे पास ब्लश और वही लिप्स और चीक टिंट एक ही साथ आते हैं आजकल, तो दूसरी स्टिक पड़ी हुई थी तो मैंने वो वाली यूज़ कर ली। और उसके बाद बस मैंने यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ कर रही थी। लिपस्टिक से भी आप ब्लश यूज़ कर सकते हो, अलग से ब्लशर वगैरह लेने की नीड नहीं होती। ये मैंने जस्ट ऐसे ही, मैं कहीं बाहर थी तो तब मैंने ये लिप पेन चिक टिंट ले लिया था, तो मैंने उसको लिप्स पे इतना यूज़ नहीं करा, तो मैं उसको एज अ ब्लशर यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ लिपस्टिक से ही मुझे ब्लशर ज़्यादा अच्छे से लगती है। उसके बाद काजल लगाया और आईब्रोज़ को जस्ट जो स्पूली होती है उससे मैं कॉम्ब कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सेट सी लगे, या फिर कभी कभार नीड लगती है, थ्रेडिंग वगैरह नहीं कराई होती तो मैं फिर फिल भी कर लेती हूँ। मतलब फिल, वैसे तो ग्रोथ मेरी ठीक है बट फिल करने से ना वो जो हमारी ग्रोथ आई हुई होती है थ्रेडिंग की वो थोड़ी सी सेटल सी लगती है। और बस यहाँ पे 9:15 होने वाले थे और मेरे को फटाफट से रेडी होना था। मेरे को आज 9:35 तक मैक्स टू मैक्स निकलना था और अभी मेरे को चपातियाँ भी सेकनी थी। तो यहाँ पे मैंने फॉग का ब्लू वाला वेरिएंट है ना वो यूज़ करा था, और जब स्प्रे करी थी तो सीधा नाक में ही चढ़ गया था मेरे, तो वही मैं हटा रही थी। बस मॉर्निंग के ऑलमोस्ट मेरे सारे काम यहाँ पे हो गए थे, बस मेरे को लंच के लिए जो चपातियाँ बनानी होती हैं वो रह गई थी। तो फिर जब मैं किचन में गई थी तो मैंने कहा साथ के साथ मनीष के लिए चाय भी बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि फिर मैं चली जाऊँगी तो चाय उनको बनानी पड़ेगी। तो जाते जाते मैं पूछ लेती हूँ कि चाय बना कर के दे जाऊँ, तो वैसे भी उठने ही वाले होते हैं क्योंकि उनका भी इस टाइम पे फिर वीसी वगैरह स्टार्ट हो जाती है, या फिर उनका भी मॉर्निंग का जो काम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो फिर चपातियाँ सेकने में अभी मुझे 5-7 मिनट लगने ही थे, तो मैंने साथ साथ चाय भी बना दी थी और दूसरी साइड फिर यहाँ पे मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हमारे में से कोई करता नहीं है, मैं भी फ्रूट्स खाती हूँ, मनीष अपना चाय वाय ले लेते हैं, तो जो भी मैं मॉर्निंग में बनाती हूँ वो मेरा लंच में ही यूज़ होता है। और बस यहाँ पे गरमा-गरम चाय भी बन के रेडी थी। और अभी चाय बनी तो मुझे याद आया, मेरी एक व्यूवर है, लास्ट टाइम उन्होंने मुझे कमेंट करा था कि जब आप चाय बनाते हो ना तो मेरे लिए भी बनाया करो। तो डियर आज आपके लिए भी मैंने चाय बनाई है, बस जल्दी से आकर के गरमा-गरम चाय ले लो। और उसके बाद फिर मैं निकल गई थी ऑफ़िस और यहाँ पे हो गया था फिर शाम का टाइम। मेरे को हो गई थी थोड़ी देर आए हुए, और उसके बाद मनीष आए थे। बिट्टू अभी ट्यूशन में ही थी और मनीष आए थे आज समोसे लेते हुए। आज मेरा बिल्कुल भी बाहर का खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, समोसे तो स्पेशली ऑयली खाने का मन नहीं था। बट आज मनीष बिना बताए हुए मेरे को समोसे लेकर के आ गए, तो फिर मैंने दोबारा से चाय रखी थी बनने के लिए और साथ में आए थे समोसे। तो चाय के साथ समोसे तो चाय मतलब समोसे के साथ चाय तो चाहिए ही थी मनीष को, तो फिर उनके लिए चाय बनी थी और 3 समोसे लेकर के आए थे। और बस ये हमारा शाम का नाश्ता रेडी था, और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।